आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी इंद्रधनुषी घोड़े भाग 2 आकाशी आसमानी घोड़ा की कहानी सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आकाशी आसमानी घोड़ा। नीलाभ तो जैसे प्रकाश के वेग से चल रहा था, परंतु चंद्रभान को असुविधा नहीं हो रही थी, जैसे वह इसका अभ्यस्त हो। वे भारत के उत्तर पूर्व भाग की ओर चले। आखिर एक घना जंगल पार करके नीलाभ एक नदी के किनारे रुका। नीलाभ, महाराज हम पहुंच गए। आकाशी को स्वयं आपकी इच्छा का पता चल जाएगा। आपकी परीक्षा कभी भी ली जा सकती है, तैयार रहेगा। चंद्रभान ने सिर हिलाया और अपने लिए कंदमूल फल लेने निकल पड़े। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। अब उन्हें याद आया कि 3 दिनों से ध्यान में डूबे होने के कारण उन्होंने भोजन व जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। नीलाभ वहीं आराम करने लगा। 3-4 दिन यूं ही बीत गए। चंद्रभान सुबह नित्य कर्म से निवृत्त हो मिट्टी की शिवलिंग की उपासना करते तथा रात्रि किसी पेड़ पर बिताते। एक सुबह वे भोजन की तलाश में वापस आने पर नीलाभ को नदारद पाया। वहां पहियों, मनुष्य व घोड़े के पैरों के निशान थे। हाथापाई के आसार स्पष्ट थे। एक पेड़ के तने पर एक छोटा तीर गड़ा था। उन्हें समझते देर न लगी नीलाभ का अपहरण हो गया था। पदचिन्ह घने जंगल में लुप्त हो गए। बहुत देर भटकने के बाद आखिर वे थक कर बैठ गए। किस दिशा में जाएं सोच रहे थे कि अचानक एक छोटे तीर जाने कहां से आकर उनके बाजू में धंस गया। यह कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने पेड़ में धंसा देखा था। चंद्रभान की आंख के सामने अंधकार छा गया। वो जब होश आया तो सूर्य पश्चिम में डूब रहा था। चंद्रभान ने हिलने की कोशिश की, पर उसके हाथ पैर व शरीर रस्सी से जकड़ दिए गए। वे आदिवासियों से घिरे थे जो विचित्र भाषा में बोल रहे थे। तभी वे एक तरफ हट गए और उनमें से एक व्यक्ति आगे आया जो संभवतः उनका मुखिया था। आगंतुक, तुम कौन हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? चंद्रभान ने अपना परिचय राहगीर के रूप में दिया तथा अपने नीले अश्व के खो जाने की बात की। मुखिया, मेरा नाम होजो है। मैं इस भूभाग का भूपति हूँ। हम शाकाहारी हैं। यहीं पर्वतीय क्षेत्र में नरभक्षी भी रहते हैं। बेताकत में हमारे समान हैं, अतः हम आपसी समझौते से एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करते। यदा कदा वे हमारे निहत्थे लोगों को अपना शिकार बनाने में सफल हो जाते हैं। हमारे आदमियों ने उन्हें एक घोड़े को ले जाते देखा है। कहते हुए होजो ने इशारा किया। भीड़ से एक व्यक्ति आगे बढ़कर चंद्रभान को मुक्त कर दिया। चंद्रभान, हे ईश्वर, क्या वे उसे खा जाएंगे? मुखिया, नहीं, वे उसको सवारी में काम लाएंगे। पालतू जानवरों की तलाश में वे प्रायः घूमते हैं। चंद्रभान, ओह, आपने हमें तसल्ली दी। हम अभी उसकी तलाश में जाना चाहेंगे, आज्ञा दें। हाथ जोड़कर चंद्रभान ने विनती की। होजो, नरभक्षी खतरनाक हैं। उनके मध्य से अश्व लाना असंभव है। घोड़े का प्रबंध हम कर देते हैं। अपने देश लौट जाओ। चंद्रभान, नहीं, मैं अपने घोड़े के बिना नहीं जाऊंगा। मेरी वजह से उसके प्राण संकट में हैं। यदि मैं उसे वृक्ष से बांध कर ना गया होता तो वह भागकर स्वयं को बचा लेता। उसके प्राण बचाना हमारा कर्तव्य है। होजो, जैसी आपकी इच्छा। वे भी हमारी तरह नींद की औषधि मुझे तीर रखते हैं। आज हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मेरे लोग आपको तीरों से बचने के लिए कवच व आवश्यक सूचना दे देंगे। आप कल सुबह अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। चंद्रभान और होजो जल्द ही मित्र बन गए। चंद्रभान ने अपने अभियान के विषय में बताया तो पहले होजो ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी, फिर चंद्रभान को शुभकामनाएं दी। सैनिकों ने सुरक्षा कवच दिया जो शरीर के ऊपरी भाग व बाहों को तीरों से बचाएगा। सुबह भोर के समय ही तैयार हो चंद्रभान विदा लेने होजो के पास गए। होजो, हमारे सिपाही आपको नरभक्षियों की सीमा क्षेत्र तक छोड़ आएंगे। इससे अधिक हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ठंडी सांस लेकर होजो ने सिर झुका लिया। चंद्रभान, भूपति, मैं आपका इस सहायता के लिए सदा आभारी रहूंगा। जीवित रहा
तो आपके लिए प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। अब आज्ञा दें। आंखों में आंसू भर होजो ने गले लगाकर उन्हें विदा किया। जल्दी ही चंद्रभान नरभक्षियों की सीमा में थे। सैनिक मार्ग दिखाकर लौट गए। कुछ ही कदम चले कि चंद्रभान को 20 नरभक्षियों ने घेर लिया। उन्होंने मुंह में खोखले तने दबा रखे थे, जिसमें नींद के घोल में बुझे तीर थे, जो फूंक मारकर दुश्मन पर फेंके जाते थे। होजो के सैनिकों के पास यह हथियार वे पहले देख चुके थे, अतः तैयार थे। चंद्रभान सबको मौत के घाट उतारते आगे बढ़ते गए। तीर कवच से टकरा रहे थे। कुछ कदम बढ़ते ही चारों ओर से नरभक्षियों ने उन्हें घेर लिया, परंतु आक्रमण नहीं किया। करीब 50 नरभक्षी चंद्रभान को घेरे थे। तभी वे एक ओर हट गए और उनका मुखिया आगे आया। वह दिखने में खतरनाक, भयानक और बदसूरत था। मुखिया, पथिक लड़ने से कोई लाभ नहीं। तुम हमारी सेना से नहीं जीत सकते। हमने बहुत दिनों से नरमांस नहीं खाया। आज हम भोज का आयोजन करेंगे। चंद्रभान, हमें पता है हम अकेले तुम्हारे सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु मरते मरते तुम्हारे कई सैनिकों की जान ले जाएंगे। इतने सिपाही खोकर तुम भी नुकसान उठाओगे। तुम्हारा पड़ोसी राजा तुम पर घात लगाए बैठा है। सोचो, यह सूचना उसे बल प्रदान करेगी कि तुम्हारे सैनिक एक अकेले व्यक्ति से नहीं निपट सके। चंद्रभान की बात सुन मुखिया घुर्राया। उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभरी। वह राजा की वीरता का नमूना देख चुका था। उसे सोच में देख चंद्रभान ने फिर कहा, एक उपाय है। हम स्वयं को तुम्हारे सुपुर्द करने को तैयार हैं, यदि तुम उस नीले घोड़े को स्वतंत्र कर दो जिसे आपने कैद में रखा है। मुखिया, वह उदंड घोड़ा, वह जंगली हमें सवारी नहीं करने दे रहा है। यदि वह ज्यादा हट करता तो हम उसे कुछ ही दिनों में मौत के घाट उतार देते, परंतु उस पशु के बदले तुम अपने प्राणों की आहुति क्यों दे रहे हो? चंद्रभान, वह मेरी जिम्मेदारी है। उसने मुझे अपना स्वामी चुना है। उसकी रक्षा मेरा धर्म है। यदि तुम्हें हमारी शर्त मंजूर नहीं तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते चंद्रभान ने कहा। मुखिया ने अपने आदमियों को इशारा किया। वे फौरन नीलाव को ले आए। मुखिया, ठीक है, हम इसे छोड़ते हैं। नरमांस के बदले यह सौदा बुरा नहीं। चंद्रभान ने नीलाव को अपने देश लौटने का आदेश दिया। देखते ही देखते वह आंखों से ओझल हो गया। सभी आश्चर्य से उसकी तीव्र गति देख रहे थे। मुखिया, इतना तेज घोड़ा हमने आज तक नहीं देखा। चंद्रभान ने हथियार डाल दिए। उन्हें बंदी बना लिया गया। राजा को बांधकर एक झोपड़ी में बंद कर दिया। रात्रि भोजन की तैयारी शुरू हुई। आग जलाकर नरभक्षी पुरुष व बच्चे उसके चारों ओर नृत्य कर रहे थे। स्त्रियां भोज की तैयारी कर रही थीं। तभी शोर मचा। शाकाहारियों की सेना ने नरभक्षियों पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही मिनटों में यह इलाका नरभक्षियों से खाली हो गया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए तथा कुछ गिरफ्तार हुए। चंद्रभान को कुछ लोगों ने आजाद किया। उनका राजा होजो सामने आया। होजो, राजन, आप ठीक हैं? चंद्रभान, आप यहाँ कैसे? होजो, हम अपने किए पर शर्मिंदा थे। मित्र कह भी रहे थे आपको मौत के मुंह में अकेला भेज दिया। हम सोच रहे थे कि क्या करें। तभी हमारे पूज्य देव ने मुझे दर्शन दिए व आपकी सहायता का आदेश दिया। हमने आज तक अपने पूर्वजों से उनके विषय में सुना था। उन्होंने हमारे कई पूर्वजों की समय समय पर सहायता की व उन्हें दर्शन दिया, और आपके कारण हमें भी यह सौभाग्य मिल सका। हम अपने इष्ट देव के दर्शन कर सके। होजो एक और इशारा करते हुए कहा, जहाँ कुछ दूरी पर एक आकाशवर्णी अश्व खड़ा है। चंद्रभान, ये तुम्हारे इष्ट देव हैं? होजो, हाँ, जिनकी तलाश में तुम यहाँ आए हो वही। जब तुमने आकाश के रंग के घोड़े का नाम लिया तभी मैं समझ गया था, पर शायद मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास नहीं था। लेकिन अब आकाशी राजन, आप मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं आपकी सेवा में सहर्ष उपस्थित हूँ। नीलाभ पुनः अपने क्षेत्र लौट गया है। वापसी में वह हमारे साथ स्वयं आ जाएगा। अगले अश्व का स्थान मैं आपको बताऊंगा। आकाशी पर सवार हो। चंद्रभान ने होजो से विदा ली और हरे अश्व हरित की तलाश में पूर्वी भारत की ओर चल पड़े। चंद्रभान, आकाशी, तुमने हमारे किस गुण की परीक्षा ली थी? आकाशी,
मेरा रंग आकाश के समान है। आकाश की कल्पना हम पिता के रूप में करते हैं। वह छत के समान हमें सुरक्षा का आभास कराता है। वह गहराई का प्रतीक है, कर्तव्यों का प्रतीक है तथा दृढ़ता का ज्ञान देता है। आपने एक पशु के लिए अपने प्राणों का सौदा किया और पिता की भूमिका निभाई तथा आत्मसमर्पण कर दृढ़ता का परिचय दिया। आप चाहते तो उन पर नीलाभ के लिए जान की बात कर हमला कर सकते थे, परंतु आपने आत्मसमर्पण किया। कर्तव्य निष्ठता व दृढ़ता के कारण मैंने आपकी सेवा में रहना स्वीकारा है। आपके प्राणों की रक्षा अब मेरा भी उत्तरदायित्व बनता है। चंद्रभान, एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है, क्या तुम प्रकाश भी मर सकते हो? आकाशी, संसार में सब कुछ अस्थायी है, कुछ चीजें नश्वर हैं। चांद तारे भी सदा नहीं रहेंगे, ना हम रहेंगे। इंद्रधनुषी घोड़े। बात पूरी होने पर आकाशी ने रफ्तार बढ़ा दी। अभी तक वह धीमी गति से चल रहा था। आगे जानने के लिए सुनिए अगला भाग। तब तक के लिए नमस्कार।